ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। तो आज की कहानी का शीर्षक है आशा, होप। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की स्टोरी। रात का समय होता है और बहुत घना अंधेरा होता है और बस एक कमरा होता है जहाँ उजाला होता है जो कि प्रकाशित होता है। वहाँ पर 4 मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। 4 मोमबत्तियाँ जो जल रही होती हैं जब देखती हैं कि एकांत हो गया है, तो आपस में बातें करने लगती हैं। और सबसे पहली जो मोमबत्ती है वो बोलती है कि मैं शांति हूँ और मैं जब भी इस दुनिया को देखती हूँ, इस दुनिया में जब भी मैं सोच विचार करती हूँ इस दुनिया के लिए, तो मेरा मन इतना भावुक हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखती हूँ यहाँ पर कि लोग इतने आपाधापी में रहते हैं, लोग इतने हिंसात्मक हो चुके हैं, लोगों के पास समय नहीं है और इतनी लूट-पाट है। तो मुझे यहाँ रहना इतना मुश्किल हो जा रहा है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। तो इतना कहते ही वो मोमबत्ती बुझ जाती है। अब दूसरी मोमबत्ती होती है जिसका नाम होता है विश्वास। कहती है कि मेरा नाम विश्वास है। मैं भी यहाँ जब देखती हूँ झूठ, फ़रेब, बेईमानी, इन सब ने मेरा क्या कहते हैं स्थान ही ले लिया है और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। विश्वास लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं। मुझे भी अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है, मैं भी ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। और इतना कहते ही वो दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर आती है तीसरी मोमबत्ती की बारी जिसका नाम होता है प्रेम। वो कहती है कि अब लोगों के पास समय नहीं बचा है, लोग एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, सिर्फ़ स्वार्थ के लिए एक-दूसरे से प्रेम जताते हैं, प्रेम होता नहीं है, सिर्फ़ जताते हैं कि जिससे कि वो उनका स्वार्थ पूरा हो जाए और किसी के लिए किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है, लोगों के मन में दया नहीं है। मुझे भी ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मैं भी अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। इतना कहते ही वो तीसरी मोमबत्ती जो कि प्रेम, वो भी बुझ जाती है। जब तीसरी मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस कमरे में एक बालक प्रवेश करता है और देखता है कि तीनों मोमबत्तियाँ बुझ गई हैं और वो बहुत भावुक हो जाता है, रोने लगता है और कहता है उन तीनों मोमबत्तियों के बारे में कहता है कि तुम्हें तो अभी और जलना चाहिए था, अभी तो तुम पूरी तरह जली भी नहीं हो और तुम मतलब बुझ गई हो। यहाँ अंधेरा करके चली गई हो और अब यहाँ पर अंधेरा हो गया, अब मैं कैसे यहाँ रहूँगा? तो इतने में एक जो चौथी मोमबत्ती होती है जिसका नाम होता है आशा, वो कहती है कि बेटा तुम रो मत, मेरा नाम आशा है। जब तक इस जीवन में आप अपने जीवन में आशा कायम रखेंगे, तब तक आपके जीवन में अंधेरा नहीं हो सकता है। ऐसा करो तुम मुझे उठाओ और मेरे से इन तीनों मोमबत्तियों को फिर से जला दो। तो इतना सुनकर ही बालक खुश हो जाता है और आशा नाम की मोमबत्ती को उठाता है और तीनों मोमबत्तियों को जो कि शांति, प्रेम और विश्वास थी उन तीनों को फिर से जला देता है और ये जैसे ही जल जाती हैं वो बहुत प्रसन्न होता है। तब आशा कहती है कि बेटा कभी भी जीवन में आशा को मत खोना, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा आप एक होप लेकर चलना, जिससे जब तक आपके मन में आशा रहेगी तब तक आपके जीवन में अंधेरा नहीं हो सकता है। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, हमारे जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने मन में, अपने जीवन में आशा की किरण हमेशा जलाए रखें। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय-बाय।